अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू ज़ुबान की पहली किताब सबक नंबर 5 यानी लेसन नंबर 5। तो ये देखे चे की शक्ल है अलिफ के साथ और नून दाल एक साथ है। क्या पढ़ेंगे इसे? चांद, झांक। नून की बू आएगी, नून को अलग से नहीं पढ़ेंगे, चांद नहीं पढ़ेंगे, चांद, झांक। सांस, जो हम सांस लेते हैं उसे सांस कहते हैं। आगे देखिए भैंस, क्या लिखा ये? भैंस। ये भे की शक्ल है, फिर उसके साथ ये भैं और ये नून सीन के साथ। तो नून को अलग से नहीं पढ़ बल्कि नून की बू आएगी, ठीक है। भैंस इस तरह से। सींग, क्या पढ़ेंगे इसे? सींग। जो जानवरों के सर में सींग होती है ना, ये देखिए सींग। पीठ, क्या पढ़ेंगे इसे? पीठ। ये नून गुन्ना के साथ क्या है? पीठ। ये पीठ आमतौर पर जो हफ्ते में एक बार हर इलाके में अलग अलग दिनों के साथ खास होता है वो बाज़ार, उस बाज़ार में तकरीबन हर सामान सस्ते मिलते हैं। तो ये बाज़ार हफ्ते में कहीं बुध के दिन और कहीं शनिचर को, कहीं इतवार को, इतवार बाज़ार, बुध बाज़ार, इस तरह से बोला जाता है। ऊंट, घोंट, क्या है? घोंट। चोंच, ये परिंदों के साथ चोंच खास है ना। झोंक, झोंक। गोंद, गोद आप जानते होंगे गम को कहते हैं, चिपकाने का जो आला होता है। आगे देखिए लौंग, ये लौंग भी खाने का एक फूल है, लौंग। इसी तरह आगे देखिए पंखा, क्या लिखा ये? पंखा। पे नून के साथ और काफ में हे मिला हुआ है तो क्या ये खे बन जाएगा। फिर खे के साथ अलिफ है तो खा, पंखा। क्या पढ़ेंगे? पंखा। फंदा, फंदा। ठंडा, ठंडा। ठे को नून के साथ मिलाएंगे ठन और डे अलिफ के साथ डा, ठंडा। इसी तरह आगे देखिए फुंसी, ये फे की शक्ल है, पे के साथ है फे और फिर फे को नून के साथ मिलाएंगे फुन और सी ये के साथ सी, फुंसी। ये जो बदन के अंदर जो फोड़े होते हैं, छोटे छोटे दाने निकलते हैं, उसे फुंसी कहते हैं उर्दू जुबान में, ठीक है जी। ये देखिए आगे धमकी, दाल हे धे और फिर धे को मीम के साथ मिलाएंगे धम और काफ ये के साथ की, धमकी। क्या पढ़ेंगे इसे? धमकी। आगे देखिए समधी, क्या लिखा है? समधी। समधी ये रिश्ता होता है, लड़का लड़की के जो वालिद होते हैं वो दोनों आपस में समधी होते हैं, उसे उर्दू जुबान में क्या कहते हैं? समधी। और इसी तरह लड़का लड़की की जो वालिदा होती है वो क्या होती है? वो समधन होती है, तो उसे हम समधन कहेंगे और वालिद जो होंगे वो समधी होंगे, ठीक है जी। आगे देखिए खांड, खांड है चीनी शक्कर और जिसको इंग्लिश में शुगर कहते हैं। इसको जब पीस दिया जाता है तो उसके बुरादे को, भूसी को कहते हैं खांड। उर्दू जुबान में क्या कहते हैं? खांड। और ये खांड चीनी का भी बनता है, इसी तरह गुड़ का भी बनता है, ठीक है। आगे देखें सौंठ, सौंठ। सौंठ एक तरह का मशरूब है जो जन्नत में जन्नतियों को पिलाया जाएगा, जिसके बारे में सूरह दहर आयत नंबर 17 में है वो यस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला। ऐसा शराब पिलाया जाएगा यानी मशरूब कि जिसके अंदर सौंठ की आमेजिश होगी। और सौंठ कहते हैं खुश्क अदरक को। सौंफ, सौंफ ये पानों में भी इस्तेमाल होता है और भी खाने के बाद लोग इस्तेमाल करते हैं, फाँकते हैं खुशबू के लिए, सौंफ। ये देखिए हे को लाम के साथ मिलाएंगे हल और दाल ये के साथ दी, हल्दी। इसी तरह आगे देखे ये क्या लिखा हुआ है? रूई। क्या लिखा है? रूई। सुई, सुई ये सिलने का एक आला होता है जो हाथ के जरिए या मशीनों में भी सुई लगी होती है, उसके जरिए कपड़ा सिला जाता है, ठीक है। आगे देखे चेक को अलिफ के साथ चा और वाव को लाम के साथ मिलाएंगे चावल। क्या पढ़ेंगे? चावल। ये तो तकरीबन हर लोग जानते हैं। मूंग, मूंग ये एक दाल का नाम है, मूंग। जवार जैसे गेहूं होता है, इसी तरह जवार भी एक तरह का गल्ला है जिससे आटा तैयार होता है और फिर उसके जरिए रोटी भी बनती है, ठीक है जी। कोल्हू, कोल्हू, कोल्हू ये एक तरह की मशीन है जो गोल सा लोहे का बना होता है और किसी ज़माने में पहले बैल के जरिए, ये कोल्हू अब लाइट के जरिए इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। जहाँ भी देखेंगे गन्ने का जहाँ जूस पीते हैं आप तो वो गोल सा जो दिखते होंगे लोहे का, जिसके अंदर में गन्ना को रखा जाता है इस तरह से, और फिर
ये गन्ना आगे की तरफ बढ़ता है और फिर उसके ज़रिए रस निकलता है, ठीक है जी। फिर वापस से गन्ना को उसके अंदर डाला जाता है, वो गोल लोहे के अंदर, तो उसी को कहते हैं कोल्हू। उसी को क्या कहते हैं? कोल्हू। तो ये कोल्हू पहले बैलों के जरिए इस्तेमाल होता था, अब ये कोल्हू लाइटों के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। बटन दबा दिया और ये चलना शुरू हो जाता है और उसके जरिए गन्ने का जूस निकल जाता है, ठीक है। कोल्हू। खेती, क्या ये? खेती। खादर, खादर। अरहर, क्या ये? अरहर दाल का नाम है, अरहर। मसूर, ये भी दाल का नाम है। मिश्री, ये एक तरह की मीठी, ये धागे के साथ डली होती है, बड़ी बड़ी, वो छोटे छोटे दाने नहीं होते हैं। इसी तरह आगे देखिए, लाठी, क्या लिखा है? ये लाठी, जिसे अरबी जुबान में आसा कहते हैं। मूसल, ये एक तरह का कूटने का आला है। आज के ज़माने में डॉक्टर वगैरह भी ओखली के अंदर छोटे से वो दवा कूटते हैं, तो इसी तरह पहले ज़माने में लकड़ियों के ओखली होती थी बड़ी बड़ी, और फिर उस ओखली के अंदर में मूसल के ज़रिए, यानी लंबी सी मोटी सी लाठी होती थी, उसके ज़रिए से कूटते थे सामान को उसके अंदर रख करके, जैसे गेहूँ वगैरह और तमाम। आगे क्या लिखा है? जामुन, जामुन। जामुन ये एक फल का नाम है, क्या है? जीम अलिफ के साथ जा और मीम को नून के साथ मुन, जामुन, ठीक है। आप एक साथ पूरे सबक को पढ़ लीजिए आप। चांद, झांक, सांस, भैंस, सींग, पेट, ऊंट, घोंट, चोंच, झोंक, गोंद, लौंग, पंखा, फंदा, ठंडा, फुंसी, धमकी, समधी, खांड, सोंठ, सौंफ, हल्दी, रुई, सुई, चावल, मूंग, जवार, कोल्हू, खेती, खादर, अरहर, मसूर, मिश्री, लाठी, मूसल, जामुन। इस तरह हमारा ये सबक भी मुकम्मल हुआ। इसके बाद नीचे जुमले शुरू, यहाँ से हम इंशाअल्लाह कल जुमला पढ़ेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।